नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 2500 क्वेश्चन दोस्तों, जो राजस्थान में आयोजित की जाने वाली चाहे रीट भर्ती हो, चाहे आपकी पशु परिचर भर्ती हो। पशु परिचर के अलावा जो नई एक तो आपकी बीएसटीसी एग्जाम होगा, एक पीटीटी एग्जाम होगा, इन दोनों भर्तियां हो। इसके अलावा जो सीटी और सीटी के अंतर्गत भर्तियां आएगी उन सभी भर्तियों के लिए, इसके अलावा जैसे वीडियो एग्जाम, पटवार एग्जाम, यानी ये मानकर चलिए कि राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। एक से लेकर अभी तक हमने 1100 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम देखेंगे 1101, यानी ये 1101 से शुरू होंगे और 1200 तक, यानी कि ये भाग नंबर 12 रहेगा दोस्तों हमारा। तो प्यारे मित्रों, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। ऑप्शन ए सही रहेगा। एक जानकारी यहां पर, जो साथी वर्तमान में पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या अन्य भर्तियों की, जैसे ही जिस भर्ती की विज्ञप्ति आती है वहां पर ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। वो मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। पशु परिचर की जो साथी तैयारी करना चाहते हैं वो साथी अगर नोट्स के अलावा क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर विषय के क्वेश्चन रहेंगे, टॉपिक अनुसार क्वेश्चन रहेंगे, मॉडल पेपर रहेंगे। ये चीजें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं प्यारे मित्रों, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके उसके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्णगिरी व स्वर्णगिरी दुर्ग है। स्वर्णगिरी तो कहते हैं जालोर के दुर्ग को, और स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं जैसलमेर के दुर्ग को। यह रहा ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन 3 है, मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है? कौन सा दुर्ग? बटनेर का दुर्ग। कहां पर है बटनेर का दुर्ग? हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, महाराणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 5, सिवाना के प्रथम शाखा में सातल देव और सोमेश्वर के भीष्म प्रतिरोध के पश्चात दुर्ग की वीरांगनाओं द्वारा जोहर करने के पश्चात हुआ। इस समय सिवाना पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। ब ऑप्शन। यह सिवाना किस जिले में है वर्तमान में? सिवाना वर्तमान में किस जिले में? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, जोगी महल, पुष्पक महल व सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये सभी रणथंबोर दुर्ग में है। किसमें है? रणथंबोर दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1889 ईस्वी में राजस्थान के किस महल में स्वामी विवेकानंद रुके थे? 1889 में राजस्थान के किस महल में स्वामी विवेकानंद रुके थे? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, खेतड़ी महल में। किस में रुके थे? खेतड़ी महल में। क्वेश्चन नंबर 8, दयानंद सरस्वती ने मारवाड़ के शासक को किस महल में उपदेश दिए थे? किस महल में उपदेश दिए थे? रायका बाग पैलेस। रायका बाग पैलेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हवामेल का वास्तुकार कौन था? हवामेल का वास्तुकार था लालचंद उस्ता। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, असंगत को चुनिए, जो गलत है वो बताना है। जहांगीर महल पुष्कर, बिजोलाई महल जोधपुर, अद्दर थंबा महल नागौर, मोती महल कहां पर है? आगे क्वेश्चन आएगा, कोटा में तो नहीं है मोती महल। बताओ कमेंट करके, मोती महल कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको उत्तर देना। आगे क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं बता दूंगा कि मोती महल कहां पर है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से सभी साथियों को कमेंट करना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, काष्ठ का रेन बसेरा महल किस झील के किनारे स्थित है? काष्ठ का रेन बसेरा महल किस झील के किनारे? किशन सागर झील के किनारे। अगला क्वेश्चन है, यह महल मानव नहीं भूत प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के लिए कहा गया था?
किसके लिए? बूंदी दुर्ग के महलों के बारे में, ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सभी क्या है दोस्तों? तो यह है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, विशाल बुर्जें हैं उनके नाम है दोस्तों ये। नेक्स्ट, तारागढ़ किले के 3 दरवाजे हैं, जिनमें से एक तो लक्ष्मी पोल है और 2 अन्य का क्या नाम है? 2 अन्य का नाम, एक का रामपोल और दूसरे का सूरजपोल। पहला लक्ष्मी पोल, दूसरा रामपोल, तीसरा सूरजपोल। लक्ष्मी पोल, रामपोल, सूरजपोल, यानी ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा कि इसका निर्माण फरिश्तों, देवताओं व परियों ने किया है? किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने। स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मांगलिया मेयाजी के घोड़े का नाम था? मांगलिया मेयाजी के घोड़े का नाम कीरड़ काबरा। क्या नाम था? कीरड़ काबरा दोस्तों। रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? उड़ू कश्मीर, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं? पशु चिकित्सा के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? तो सही रहेगा देव बाबा को। किनको? देव बाबा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? राज्य क्रांति का जनक रामदेव, देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक देवनारायण जी को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, लोक देवता पाबू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लोक देवता पाबू जी और पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, कोल्लूमंड में। कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड में। ये कोल्लूमंड किस जिले में? कमेंट करके बताओ। कोल्लू गांव कहां पर है? जोधपुर में है, जोधपुर ग्रामीण में है, फड़ौदी में है, बीकानेर में है, चूरू में, कहां है? कमेंट करो एक बार। अगला क्वेश्चन, वीर कलाजी राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? वीर कलाजी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, तेजाजी की घोड़ी का नाम था? तेजाजी घोड़ी का नाम था लीलन, या अन्य नाम सिणगारी भी था। क्या नाम था? सिणगारी। क्वेश्चन नंबर 23, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है? पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी, पुष्करणा ब्राह्मणों की उंटाला माता। कौन सी माता? उंटाला माता। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी देवी अक्सर अग्नि से स्नान करती थी? कौन सी देवी है जो अक्सर अग्नि से स्नान करती थी? तो सही रहेगा ऑप्शन ब, ईडाणा माता। अग्नि से स्नान करने वाली देवी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए प्यारे मित्रों, अगर आप पशु परिचर, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी की, एलडीसी की, इनकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता, बाण माता दोस्तों। क्वेश्चन 26, कुशाल माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? कुशाल माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? बदनौर ब्यावर में, बदनौर ब्यावर के अंदर। क्वेश्चन 27 है, ओसवाल समाज किस देवी की कुलदेवी के रूप में पूजा करता है? ओसवाल समाज किस देवी की कुलदेवी के रूप में पूजा करता है? तो सही रहेगा सचियाय माता की। किनकी? सचियाय माता की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, किस देवी को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी जीर्ण माता को दोस्तों, रेवासा सीकर जहां पर उनका मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देवी को हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है? हिंगलाज माता का स्वरूप आवड़ माता को, हिंगलाज माता का स्वरूप किनको माना जाता है? आवड़ माता को माना जाता है। क्वेश्चन 30, दयाबाई व एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा दोस्तों? तो सही रहेगा यहां पे चारणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चारणदासी संप्रदाय। नेक्स्ट है, वागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? वागड़ की मीरा गौरीबाई। कौन है? गौरीबाई दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? गरीबदास जी के। ऑप्शन एस सही रहेगा, चरणदास जी के, जिन्होंने गरीबदास ने जो पंथ बनाया उसके थे ये। अगला क्वेश्चन,
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? किसके राजस्थान में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में दोस्तों। नेक्स्ट है, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ और उसमें शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे संत रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। अगला क्वेश्चन, संत जाम्बोजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? संत जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था? पीपासर नागौर में। कहां पर? पीपासर नागौर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा साहब के उर्स का उद्घाटन किस परिवार द्वारा किया जाता है? ख्वाजा साहब के उर्स का उद्घाटन किस राज परिवार द्वारा? तो द ऑप्शन गौरी परिवार के द्वारा। किसके द्वारा? गौरी परिवार के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मेले में मावजी के द्वारा रचित चोपड़ा ग्रंथ से भविष्यवाणी की जाती है? किस मेले में की जाती है? वेणेश्वर धाम मेले में। किसमें? वेणेश्वर धाम मेले के अंदर। क्वेश्चन 38, तारकिन का उर्स नागौर में किस माह में आयोजित होता है? तारकिन का उर्स नागौर में कौन से महीने में आयोजित होता है? अब यहां पे आपको बहुत जगह रज्जब भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बात तारकिन का उर्स है ना, वो मोहर्रम में आयोजित होता है। रज्जब की बात मत कर देना, समझ गए? क्वेश्चन 39, रामदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? रामदेव पशु मेला कहां पर लगता है? बताइए दोस्तों। यह लगता है मानासर नागौर में। कहां पर? मानासर नागौर में। क्वेश्चन 40, किस स्थान पर शरद महोत्सव व ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है? कहां पर आयोजित होता है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही के अंदर। क्वेश्चन 41, रानी भटियानी का मेला कहां पर आयोजित होता है? रानी भटियानी का मेला कहां पर लगता है? जसोल बाड़मेर में। रानी भटियानी का मेला जसोल बाड़मेर में। क्वेश्चन 42, नाकोड़ा जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? मेवानगर। किस जिले के अंदर है जहां पर नाकोड़ा जी का मेला लगता है? बालोतरा में। कहां पर है? बालोतरा के अंदर। क्वेश्चन 43, धनुष लीला नामक त्योहार मनाया जाता है। धनुष लीला नामक त्योहार कहां मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है अटरू में। अटरू 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र करसन अष्टमी को। चैत्र करसन अष्टमी गुड़ला त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। क्वेश्चन 45, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? जैन समुदाय के द्वारा जो पर्युषण पर्व है वह जिस माह में मनाया जाता है? किस माह में? भाद्रपद मास में। भाद्रपद मास में। क्वेश्चन 46, जलजूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जलजूलनी एकादशी त्योहार कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। नेक्स्ट है, इस त्योहार पर लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ दशहरा पर। किस पर माने जाते हैं? दशहरा पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शक्सवत के अनुसार 23 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? किस माह के रूप में? आषाढ़ के रूप में। किसके रूप में? आषाढ़ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधी समाज कौन सा त्योहार झूलेलाल के जन्म दिवस के रूप में मनाता है? सिंधी समाज है जो कौन सा त्योहार है जो झूलेलाल के जन्म दिवस के रूप में मनाता है दोस्तों? कौन सा त्योहार? चेट्टी चंड। कौन सा? चेट्टी चंड। क्वेश्चन 50, हर्ष व व्यास जाति के लोगों के बीच डोलची मार होली कहां पर आयोजित होती है? हर्ष व व्यास जाति के लोगों के बीच डोलची मार होली कहां पर आयोजित होती है? कहां पर होती है? बीकानेर के अंदर। कहां? बीकानेर में। क्वेश्चन 51, राजा जोध सिंह की छतरी किस स्थान पर निर्मित है? राजा जोध सिंह की छतरी कहां पर है? बदनौर में। किसमें है? बदनौर ब्यावर में। नेक्स्ट, रानी सूर्य कंवर की प्रसिद्ध छतरी निर्मित है। रानी सूर्य कंवर की प्रसिद्ध छतरी कहां पर है? जोधपुर में। रानी सूर्य कंवर की प्रसिद्ध छतरी जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में रसिया छतरी कहां पर स्थित है? राजस्थान में रसिया छतरी कहां पर है? टोंक में। रसिया छतरी कहां पर है? टोंक के अंदर।
क्वेश्चन 54, आमेर के जगन्नाथ कच्छावा की छतरी निर्मित है। आमेर के जगन्नाथ कच्छावा और उनकी छतरी कहां पर निर्मित है? मांडल में। कहां पर है? मांडल के अंदर। क्वेश्चन 55, कागा की छतरी कहां पर निर्मित है? कागा की छतरी, कागा की छतरी है जोधपुर में। कहां पर है कागा की छतरी? जोधपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, किस स्थान पर मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है? मेड़तनी जी की बावड़ी कहां पर है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर। अगला क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 58 है, प्रसिद्ध 9 मंजिला निमराना की बावड़ी कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध 9 मंजिला निमराना की बावड़ी कहां पर है? बताओ दोस्तों। प्रसिद्ध 9 मंजिला निमराना, तो अब यहां पे अलवर मत करना, यह निमराना में है दोस्तों। कहां पर है? निमराना। निमराना अलवर में आता है, कोटपुतली बहरोड में आता है, या खेरतल तिजारा में आता है? अब वही जिला सही होगा, क्योंकि मैंने आपको जो 19 जिले बने हैं उनमें कौन कौन से बड़े नगर है जहां पर कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, वो चीजें बताइए। तो आप मेरे को इतना बता दो कि निमराना है ये किस जिले में, किस जिले में? देखते हैं आप में से किन किन सही साथियों का सही होता है। पहला ऑप्शन अलवर, आपको कमेंट करना है। दूसरा ऑप्शन कोटपुतली बहरोड, और तीसरा ऑप्शन खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, और चौथा ऑप्शन डिग। चलो मेरे को इतना बता दो आप कि निमराना वर्तमान में किस जिले में स्थित है, जल्दी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मंदाकिनी कुंड स्थित है? मंदाकिनी कुंड है अचलगढ़ में। कहां पर है? अचलगढ़ के अंदर। क्वेश्चन 60 है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर बूंदी, बावड़ियों का शहर बूंदी दोस्तों। क्वेश्चन 61, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में? गुर्जर परतियार के काल में दोस्तों। गुर्जर परतियारों के काल से महामारू शैली का प्रचलन हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? शाकंभरी देवी का, या शाकंभरी माता का दोस्तों। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? लोक देवता मल्लिनाथ जी, और मल्लिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बालोतरा में। कहां पर है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। मल्लिनाथ पशु मेला भी वहीं पर लगता है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर को स्तंभू का वन कहा जाता है? किस मंदिर को स्तंभू का वन कहते हैं? स्तंभू का वन किसको कहते हैं? रणकपुर मंदिर। 1444 कुल स्तंभ दोस्तों यहां पे। नेक्स्ट है, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह। क्वेश्चन 66, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? फतेहपुर सिकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सिकरी के अंदर। क्वेश्चन 67 है, ग्रासिया जनजाति की महिलाएं हाथों में जवारू की बालियां लेकर कौन सा नृत्य करती है? ग्रासिया जनजाति की महिलाएं हाथों में जवारू की बालियां लेकर कौन सा नृत्य करती है? जंवारा नृत्य। कौन सा नृत्य? जंवारा नृत्य। क्वेश्चन 68, भवाई जनजाति द्वारा किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य। भवाई जनजाति के द्वारा किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य कौन सा है? तो सही रहेगा ऑप्शन से भवाई नृत्य। कौन सा है? भवाई नृत्य। क्वेश्चन 69, राजस्थान के किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? राजस्थान का वह नृत्य जिसे लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है वह है घूमर। कौन सा है? घूमर दोस्तों। नेक्स्ट, बाड़मेर जालोर क्षेत्र में जन्माष्टमी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बाड़मेर, सांचौर, जालोर, यहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कानूड़ा नृत्य। कौन सा? कानूड़ा नृत्य। क्वेश्चन 71, फसल की पकाई के समय सेरिया जनजाति के पुरुषों व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। फसल की पकाई के समय सेरिया जनजाति के पुरुषों महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य जेला नृत्य। कौन सा है? जेला नृत्य। क्वेश्चन 72, विवाह के अवसर पर कुमार के घर जाकर चाक पूजन के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य? चाक नृत्य। कौन सा नृत्य? चाक नृत्य दोस्तों। नेक्स्ट आपका,
मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। इस लोकगीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? इसका प्रचलन है हाड़ौती क्षेत्र में। बिछुड़ो गीत है ये, समझ गए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे लोकगीत जो सामंतों समृद्ध लोगों द्वारा महफिलों में गाए जाते हैं वह कौन से लोकगीत है? गढ़ गीत। कौन से हैं? गढ़ गीत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? हीड़ दोस्त। कौन से? हीड़ लोकगीत। क्वेश्चन 76, विवाह के अवसर पर निकासी के समय गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? विवाह के अवसर पर जब बारात की निकासी होती है उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? गोड़ी गीत। कौन से? गोड़ी गीत। क्वेश्चन 77, रजवाड़ों में शराब का सेवन करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? रजवाड़े उनमें शराब का जब सेवन होता है उस समय दारूड़ी गीत गाए जाते हैं। क्या? कौन से? दारूड़ी दोस्तों। क्वेश्चन 78 है, विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा कौन से गीत? दुपट्टा गीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ बाजते समय गुर्जर जाति के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? देवनारायण जी की फड़ बाजते समय गुर्जर जाति के लोग या गुर्जर जाति के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो है जंतर। किसका प्रयोग करते हैं? जंतर का दोस्तों। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से मिट्टी से बना वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण सर्वाधिक मोलेला गांव में होता है? मिट्टी का बना वाद्य यंत्र मांदल, और मांदल का सर्वाधिक निर्माण होता है मोलेला गांव के अंदर। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आकार चिलम के समान होता है? चिलम के समान आकार वाला वाद्य यंत्र सहनाई। कौन सा है? सहनाई दोस्तों। क्वेश्चन 82, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कट्टे नारियल की कटोरी से होता है? कट्टे नारियल की कटोरी से किस वाद्य यंत्र का निर्माण होता है? रावण हत्ता का। किसका होता है? रावण हत्ता का। क्वेश्चन 83, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पकार कौन थे? थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पकार कौन थे? नाथूराम सोनी। कौन थे? नाथूराम सोनी दोस्तों। क्वेश्चन 84, राजसिकों की स्थापना कब की गई? राजसिकों की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 3 जून 1961 को। 3 जून 1961 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मांगीलाल मिस्त्री किस कला में निपुण है? मांगीलाल मिस्त्री किस कला में निपुण है? मांगीलाल मिस्त्री की बात हो रही है ना, ये तो कावड़ कला से जुड़े हुए थे। कावड़ कला में मांगीलाल मिस्त्री कावड़ कला के अंदर निपुण है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, कठपुतलियों एवं खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल। कठपुतलियां और खिलौनों के निर्माण के लिए चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल है वो है बस्सी। कौन सा है दोस्तों? बस्सी। क्वेश्चन 87, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद। कौन था? निहाल चंद दोस्तों। क्वेश्चन 88 है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ शैली का। ये तो दोनों क्वेश्चन इधर से उधर हो गए। क्वेश्चन 89 है, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों? भित्ति चित्रण के लिए। किसके लिए? भित्ति चित्रण के लिए। क्वेश्चन 90, पिछवायु के चित्रण का मुख्य विषय है। पिछवायु के जो चित्रण है उनका मुख्य विषय क्या है? श्री कृष्ण लीला। क्या है? श्री कृष्ण लीला दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है? नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स है उनको सामान्यतः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिछवाई। क्या कहते हैं? पिछवाई। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा जिसमें वृक्षों को साक्षी माना जाता है? वृक्षों को साक्षी मानकर किस जनजाति में विवाह किया जाता है? भील जनजाति में। किसमें? भील जनजाति के अंदर। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति की कुलदेवी। सहरिया जनजाति की कुलदेवी कोडिया माता। सहरिया जनजाति की कुलदेवी कोडिया माता। तो सहरिया जनजाति कुलदेवी कोडिया माता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? उंदरिया पंथ भीलों में। उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों के अंदर प्रचलित है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई?
राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? कब हुई थी? 1974-1975 में। क्वेश्चन चिन्ह। टड्डा आभूषण महिलाएं धारण करती है। टड्डा आभूषण महिलाएं धारण करती है बाजू में। कहां पर? बाजू के अंदर। नेक्स्ट है मेरवला आभूषण पहना जाता है। मेरवला आभूषण होता है कमर का। मेरवला आभूषण कहां का होता है? कमर का आभूषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है नूपुर आभूषण स्त्रियां पहनती है। नूपुर आभूषण पैर में। नूपुर कहां पर पहना जाता है? पैर के अंदर। क्वेश्चन 99। तोड़ा आभूषण धारण किया जाता है। तोड़ा आभूषण पैर में। तोड़ा कहां पर पहना जाता है? पैर के अंदर। क्वेश्चन 100 है गोखरू आभूषण पहना जाता है। गोखरू आभूषण पहना जाता है कहां पर? कलाई में। तो इनकी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के जो पशु परिचर के नोट्स है, पशु परिचर के नोट्स पीडीएफ है, जहां पर नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिलेगी, मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी। वहां पर इन क्वेश्चनों की 2500 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जाइए और वहां से इन पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। एक बार जो प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।